तो आने वाले समय में भी नेपाल के सामने वो सारे प्रश्न खड़े हैं जिनको लेकर आज युवा सड़कों पर आए हैं। नेपाल में जो कुछ हुआ है वो अचानक नहीं हुआ है, बल्कि इसकी पटकथा उसी वक्त लिखी जाने लगी थी जब सोशल मीडिया में नेपो किड्स पर सवाल उठने लगे थे। नेपो किड्स मतलब नेताओं के बच्चे जो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, उनके इसी ऐशो आराम पर सोशल मीडिया पर बवाल मचा था। सोचिए, ये उस नेपाल में हो रहा है जो दुनिया भर में भ्रष्टाचार और गरीबी को लेकर बदनाम है, जहां रोजगार किसी सपने से कम नहीं है, जहां पलायन युवाओं की नियति बन गई है। बस यही बात युवाओं को इतनी अखर गई कि उन्होंने इसे एक आंदोलन की शक्ल दे डाली। ना कोई नेतृत्व, ना कोई बड़ा चेहरा, बावजूद इसके उन्होंने कुछ ही घंटों में पूरी सरकार का तख्ता पलट कर डाला। ये नेपाल के आम युवाओं का आक्रोश है। ये नेपाल के उन यंगस्टर का गुस्सा है जो अभी तक नेताओं के करप्शन और नेपो किड्स के खिलाफ सोशल मीडिया पर दिख रहा था। लेकिन जब नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया बैन कर दिया तो ये युवा आबादी सड़क पर उतर गई। जो नेता नेपाल के इन नौजवानों की आवाज को दबाना चाहते थे, नेपो किड्स पर उठ रहे सवालों पर पर्दा डालना चाहते थे, उनकी इस तानाशाही ने आम युवाओं को इतना भड़का दिया कि उन्होंने ऐसे नेताओं को सत्ता के सिंहासन से उखाड़ फेंकने का बिगुल बजा दिया। नेपाल में युवाओं की नाराजगी का बड़ा विस्फोट सिर्फ सोशल मीडिया बैन के बाद नहीं हुआ, बल्कि यह आक्रोश लंबे समय से पनप रहा था। सोशल मीडिया बैन ने तो बस इस गुस्से को एक चिंगारी दे दी। माना जा रहा है कि नेपाल में हुए हिंसक प्रदर्शन की बड़ी वजह नेपो किड्स का मुद्दा है, जिसको लेकर लंबे वक्त से सोशल मीडिया में एक आंदोलन चल रहा था। और जब नेपाल सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए नेपाल में सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने का फरमान सुनाया तो मामला शांत होने की बजाय और बिगड़ गया। जिस नेपो किड्स पर यह हंगामा मचा उसकी बात करें तो नेपो का अर्थ नेपोटिज्म यानी परिवारवाद से है, और नेपाल में नेताओं और ताकतवर परिवारों के बच्चों को नेपो किड्स कहा गया, क्योंकि ये बिना किसी योग्यता और बिना किसी मेहनत के सिर्फ अपने परिवार के राजनीतिक रसूख, पैसे के बलबूते ऊंचे पदों पर आसीन होते हैं और ऐशो आराम करते हैं। नेपो किड्स के खिलाफ आवाज उठाने वालों का आरोप है कि नेपाल में नेता और बड़े अफसर अपने बच्चों और रिश्तेदारों को सरकारी नौकरियों, पॉलिटिकल पदों, ठेकों और सुविधाओं में अनुचित लाभ दिला रहे थे, जबकि आम युवाओं को कड़ी मेहनत के बाद भी मौके नहीं मिलते थे। वहीं नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, महंगी कारों में घूमते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं। कई नेपो किड्स की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर हो रही थी, जिससे उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल का सबूत मिलता है। इसीलिए नेपाल के आम युवा आक्रोशित होने लगे। प्रदर्शनकारियों ने नेताओं के बच्चों की सुविधाओं और जनता की समस्याओं की तुलना करते हुए नेपो किड्स हैशटैग वायरल किया और भ्रष्टाचार के प्रतीक के रूप में उन्हें चिन्हित किया। इससे जनाक्रोश बढ़ा और नेपो किड्स विरोध और तेज हो गया।
सोशल मीडिया पर कई ऐसे पोस्ट दिखने लगे जिनमें नेताओं के बच्चों की जिंदगी के बारे में लिखा जा रहा था और उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल का विरोध किया जा रहा था, जिसमें नेपाल में बढ़ती गरीबी और समाज के उच्च वर्गों को मिलने वाली विशेष सुविधाएं युवाओं को परेशान कर रही थी। आम जनता के बच्चों के संघर्ष और नेताओं के बच्चों के ऐशोआराम के बीच का फर्क सोशल मीडिया पर छाया रहा। जातीय, क्षेत्रीय और सांस्कृतिक आधार पर भेदभाव ने भी यंगस्टर के क्रोध को भड़काया। विशेषकर मधेशी, थारू और जनजाति समुदायों के युवाओं को समान अवसर नहीं मिलते थे। इन्हीं वजहों से नेपाल के युवाओं ने इस बार ऐसा प्रदर्शन शुरू किया कि जो लोग अब तक नेपाल के हुक्मरान बने हुए थे वो जान बचाने के लिए भागते नजर आए। टीम न्यूज़ नेशन। भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी का संबंध है, लेकिन दोनों देशों के बीच एक और अहम रिश्ता है, वो है व्यापारिक रिश्ता, और ये वह काफी मजबूत है। आइए आपको डेटा के जरिए समझाते हैं। भारत नेपाल को 6.95 बिलियन डॉलर का निर्यात करता है, जिसमें तेल उत्पाद, गाड़ियों समेत कई चीजें निर्यात की जाती हैं। वहीं नेपाल से भारत को 867.95 मिलियन डॉलर का सामान आयात होता है, और बीतते वक्त के साथ ये व्यापारिक साझेदारी और मजबूत हो रही थी। भले ही नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता रही हो, लेकिन इसका असर भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों पे कभी नहीं पड़ा। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।